हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नील्स बोर मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में। लास्ट हमने क्या देखा था? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में देखा था। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक हमने लास्ट में क्या देखा था कि उन्होंने सारा कुछ बता दिया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी और उन्हें बता दिया था कि कैसे पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाए कि जो इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे है। ठीक है, तो वही इसमें हम पढ़ेंगे। नील्स बोहर मॉडल एटम में उन्होंने नील्स बोहर ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो प्रॉपर एक ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं एक प्रॉपर एनर्जी के साथ, जिसके कारण वो उस न्यूक्लियस पे कोलैप्स नहीं करेंगे, मींस उस पर फॉल नहीं करेंगे, जिसके कारण एटम कोलैप्स हो जाए। ठीक है, तो इनका पोस्टुलेट यही था। इनका पोस्टुलेट हम पढ़ रहे हैं। पोस्टुलेट में इन्होंने क्या बताया था? उन्होंने यूज की थी डिस्क्रीट टर्म, डिस्क्रीट, ठीक है, डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट टर्म का मतलब क्या होगा? फिक्स्ड ऑर्बिट, फिक्स्ड। ठीक है, मींस उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स उस डिस्क्रीट ऑर्बिट पे हम बोल सकते हैं और फिक्स ऑर्बिट में बोल सकते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं उस स्टेशनरी ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट, और हम क्या बोल सकते हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, ये टर्म्स उन्होंने यूज की थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है स्टेशनरी ऑर्बिट में या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट ऑर्बिट में वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ। ठीक है, विद, हम बोल सकते हैं विद प्रॉपर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। मूव, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव इन स्टेशनरी ऑर्बिट और पर्टिकुलर ऑर्बिट विद पर्टिकुलर एनर्जी, विद फिक्स्ड एनर्जी। वो सेम एनर्जी होगी अगर वो उसी ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं विद फिक्स्ड एनर्जी, वही सेम ऑर्बिट में। मींस ये क्या उसका ऑर्बिट है, वो इसी ऑर्बिट में मूव करता रहेगा इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड विद प्रॉपर एनर्जी। मींस एनर्जी उसकी सेम ही रहेगी, एनर्जी सेम रहेगी एंड अगर उसका ऑर्बिट भी सेम है, ऑर्बिट भी सेम रहेगा। मींस ये दोनों चीजें उसकी फीचर्स हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। अगर उसकी एनर्जी सेम हो ही रहेगी, अगर उसका ऑर्बिट सेम है उसमें ही वो रोटेट करता रहेगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस पे फॉल नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए एटम एग्जिस्ट करता रहेगा, एटम कोलैप्स नहीं करेगा। ठीक है, तो उन्होंने कैसे अपना बताया था, ये डायग्राम बना लेते हैं। उन्होंने बताया था कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ना कुछ शेल्स बने हुए हैं। हमने बोला ना कि फिक्स्ड एनर्जी है, इसको उन्होंने क्या बोल दिया था, इसीलिए फिक्स्ड एनर्जी के साथ इसलिए उन्होंने बोल दिया था इस ऑर्बिट को एनर्जी शेल, एनर्जी शेल बोल दिया, और क्या बोल दिया, एनर्जी लेवल बोल दिया, और एनर्जी लेवल बोल दिया। ठीक है, और क्या उन्होंने इसमें इस जो एनर्जी शेल्स और लेवल्स हम देख रहे हैं वो कैसे रिप्रेजेंट किए थे उन्होंने ये शेल्स बना दिए थे ऐसे कि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है इस सर्कुलर पाथ में ऐसे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या उन्होंने ऑर्बिट बताया, ये क्या है ऑर्बिट्स है, और हम क्या बोल सकते हैं और शेल्स है, जिनके पास एक फिक्स्ड एनर्जी है, प्रॉपर वही सेम एनर्जी रहेगी अगर वो वही सेम ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ये उन्होंने बताया था। तो उन्होंने इसका अगर हम बोले कि लेटर्स की फॉर्म में, उनका नेम भी शेल्स का नेम क्या दिया था लेटर्स की फॉर्म में, के एल एम एन ओ पी, ऐसे नेम बताए थे, के एल एम। ठीक है, जैसे इसका नेम क्या हो गया, के एल एम। मीन अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज उस न्यूक्लियस के दूर जाता रहेगा शेल, तो उसका नेम क्या होता रहेगा, सबसे पहले उसका नेम आ गया के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। ठीक है, इसको हम शेल्स को एन की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल एम। तो उन्होंने इंटीजर्स की फॉर्म में भी बताया था। ठीक है, उन्होंने
इंटीजर्स की फॉर्म में क्या नेम दिया था, इंटीजर्स की फॉर्म में जैसे k को n इक्वल टू 1, l को n इक्वल टू 2, m को n इक्वल टू 3 बता दिया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 ऐसे उन्होंने इंटीजर्स की फॉर्म में बता दिया n इक्वल टू 1 2 3, और शेल्स की फॉर्म में, लैटिस की फॉर्म में KLMN बता दिया था। ठीक है, मींस उन्होंने क्या बताया, बस अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, सेम ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी भी सेम होगी, पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट और पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, स्टैटिक नहीं है, वो रोटेट करते रहेंगे, लेकिन उसको एक जगह बनाकर दे दी, एक सर्कल बना के दे दिया कि उसके अराउंड ही आपने क्या करना है, रोटेट करना है। ठीक है, ऐसे उनका मॉडल था, उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया था। और इसमें उन्होंने क्या बताया, उन्होंने देख लेते हैं। उन्होंने बताया कि अगर मान लो एनर्जी लूज भी कर रही है या फिर गेन भी कर रही है, वो कब करेगी। ठीक है, मींस अगर मान लो यहाँ पे क्या है, सेंटर में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड इस ऑर्बिट पे क्या इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर उसने इस इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे आना है, ठीक है, बाहर वाला शेल है, ठीक है, KLM, ये तो पता चल गया इसको हम शेल्स बोल रहे हैं, एनर्जी लेवल, एनर्जी शेल। ठीक है, ऑर्बिट। तो इस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या इस शेल में है, बाहर वाले M शेल में, उसने क्या करना है, L शेल में आना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर था, उसने यहाँ पे आना है, यहाँ से यहाँ पे आना है। तो अगर यहाँ से यहाँ पे आएगा तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लूज करनी पड़ेगी। मींस अगर वो इसी ऑर्बिट में घूमता रहता तो एनर्जी सेम रहती, बट वो क्या कर रहा है, लूज करके या कुछ गेन करके एनर्जी क्या कर रहा है, ऑर्बिट चेंज कर रहा है, ऑर्बिट चेंज कर रहा है ना। तो अगर वो बाहर है, बाहर वाले शेल से अंदर शेल के अंदर आ रहा है, तो उसके से क्या होगी, वो एनर्जी लूज करेगा। हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी कमिट करेगा या फिर एनर्जी मीन्स अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है। ठीक है, कुछ बाहर निकाल रहा है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर ऑर्बिट के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया। अगर मान लो यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, तो अंदर से उसमें क्या करना है, बाहर आना है, यहाँ पे आना है, इस शेल में आना है, बाहर वाले शेल में आना है, तो इस शेल में है तो वो क्या करेगा, एनर्जी कुछ गेन करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे, यहाँ पे एनर्जी क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ये हमने देख लिया। मींस अगर मान लो बाहर से अंदर आना है, आपने इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ रहा है, तो वो क्या करे, एनर्जी लूज कर रहा है। जैसे हम सुबह जाके काम पे घर आते हैं, शाम को क्या होती है, हमारी एनर्जी लूज हो जाती है। ठीक है, यही होता है ना कि हमारी एनर्जी कम हो जाती है। सुबह उठते हैं, एनर्जी काफी ज्यादा फ्रेशनेस होती है, रात को सोते तक क्या हो जाती है, हमारी पूरे दिन की एनर्जी उसके बाद लूज हो जाती है। ऐसे ही बाहर से वो अंदर आ रहा है, हमारे पापा ऑफिस से बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, एनर्जी लूज कर रहे हैं। अब ऐसे लगा सकते, सुबह बाहर जा रहे हो तो अब फुल ऑफ एनर्जी के साथ जा रहे हो, अब बाहर से अंदर आ रहे हो, पूरी एनर्जी लूज कर दी। ठीक है, तो एनर्जी क्या कर दी, इसने क्या कर दी, गेन कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है। हम बोल सकते हैं अगर अंदर से बाहर आ रहा है, अगर बाहर से अंदर आ रहा है तो एनर्जी लूज कर रहा है। ये उसने बताया था। मेन क्या हो गया कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट करे फिक्स्ड एनर्जी के साथ, जिसके कारण वो कभी भी एटम में फॉल, मीन्स में बोल सकते हैं न्यूक्लियस पे फॉल नहीं करेगा, और एटम क्या हो जाएगा, एटम भी कोलैप्स नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारा नील्स बोहर ऑफ एटम के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने की थी। तो उन्होंने कैसे की थी, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कुछ समझ आया हुआ तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।